ये मेरा होममेड ड्रिपर है और मैं कैसे बनाई हूँ। अगर आपको भी बनाना है, कम पैसे में बड़ा धमाका करना है, तो पूरे वीडियो पर ज़रूर बने रहना। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा 1 kg का चॉकलेट फ्लेवर का केक है, लेकिन मेरा ये 1 kg में नहीं तैयार हुआ था, पूरा 1.5 kg में तैयार हुआ था, क्योंकि ये ओवरलोडेड चॉकलेट फ्लेवर केक है। कस्टमर के डिमांड के हिसाब से मैं बनाई हूँ। उनको है ना ज़्यादा चॉकलेट वाला चाहिए था। वो बोले थे ना कि जिसमें बहुत सारा ऊपर चॉकलेट रखा रहता है, मुझे वैसा केक बनाकर आप देना। तो मैं उनसे बोली थी कि थोड़ा वेट बढ़ जाएगा। वो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप खाली मुझे वैसा बनाकर दे दीजिए और गोल्डन ड्रिपर रहे। तो मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ज़रूर बनाकर दे दूँगी। लेकिन मेरे पास है ना गोल्डन ड्रिपर था ही नहीं, तो मैंने उसको जुगाड़ करके बनाई हूँ, आगे आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसमें है ना मैं 4 लेयर करी थी, क्योंकि है ना मैं थोड़ा सा प्रीमिक्स ज़्यादा ली थी। वैसे आपको 1 kg बनाना रहेगा ना, तो आपको 200 ग्राम ही प्रीमिक्स लगेगा। और मैं 8 इंच वाले टिन में बेक करी हूँ। अगर आप है ना 200 ग्राम 8 इंच वाले टिन में बेक करेंगे ना, तो आपका 3 लेयर से ज़्यादा निकलेगा ही नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको ज़्यादा लेयर निकालना रहेगा तो आपको टिन छोटा लेना पड़ेगा, तो आपका ज़्यादा लेयर निकल सकता है। और मैं व्हिपिंग क्रीम में गनाश डाली हूँ और ऊपर भी अच्छा खासा गनाश डाल रही हूँ, क्योंकि है ना टेस्ट अच्छा चाहिए था। जब उनको चॉकलेट फ्लेवर ओवरलोडेड चाहिए था, तो आप समझ सकते हैं कि टेस्ट भी बेस्ट चाहिए था। वैसे तो मैं सबके ही केक में अच्छा ही डाल कर देती हूँ, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को समझाना कि जब आप नॉर्मल चॉकलेट फ्लेवर केक देंगे ना, तो इतना सारा चॉकलेट नहीं डालते हैं, उसमें कम डालते हैं, क्योंकि आप अपने प्राइस में देंगे। जो आपके एरिया में है तो आप ज़्यादा देंगे तो आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब अगर आप शुरुआती दौर में हैं, तो अच्छा ही दीजिए, पैसा मत कमाइए, आप खाली मेहनत इन्वेस्ट करिए। जब आपका केक वो लोग बार बार खाएंगे, बार बार लेंगे, जब आप कम प्राइस में देंगे, तो जब कभी आप है ना थोड़ा प्राइस बढ़ा देंगे ना, तो कस्टमर आपके पास से ही लेंगे। क्योंकि ये बात तो उनको भी पता रहेगी कि मार्केट में अलग रेट मिल रहा है, आप कम में ही दे रहे हैं। तो उनको भी ये बात तो पता ही रहेगा कि आप कम में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप है ना उतना फेमस नहीं है, कोई आपसे केक नहीं लेता है। तो शुरू शुरू में ना आप सस्ता देंगे तो आपके पास आएंगे। और है ना ये चारों लेयर मेरा कंप्लीट हो गया है। मैं क्या करी हूँ, टॉप वाला लेयर ना नीचे डाली हूँ और जो नीचे का था ना वो ऊपर डाली हूँ। इससे क्या रहेगा ना, एकदम बराबर इक्वल आपको टॉप मिलेगा। इससे जो नए नए लोग रहेंगे, केक बनाना सीख रहे होंगे ना, उनको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ऊपर है ना डोम शेप में आ जाएगा, तो आपको बराबर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखना। आप कभी नीचे वाला टॉप पर नहीं भी रखेंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जो टॉप पे रहता है उसको टॉप पे मत रखना, नहीं तो आपका डोम शेप ले लेगा। फिर आपको बहुत सारा क्रीम लगाने के बाद ही ना आपका बराबर होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना। अगर बाय चांस आपको डोम शेप में बनाना है ना, तो टॉप का टॉप पे रखिए, उससे आपका अच्छा डोम शेप आएगा। और ये मेरा क्रम कोट होने के बाद मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, और मैं पाइपिंग बैग में ही भर कर करती हूँ। शुरू शुरू में मैं नहीं करती थी तो परेशान हो जाती थी, उससे काफ़ी टाइम लग जाता था। वैसे तो शायद अब वैसा करूँगी तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन नया नया जब आप सीखते हैं ना, तो आपको काफ़ी टाइम लगता है केक बनाने में। अभी तो मुझे एक केक बनाने के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कोई थीम का है या और कुछ है ना, तो फिर टाइम लग जाता है। नहीं तो नॉर्मल केक है ना मेरा आधे घंटे में रेडी हो जाता है 1 kg का। पाव kg हाफ kg में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, 5-10 मिनट का ही रहता है। उल्टा 1 kg वाला ही ईजी पड़ता है। प्राइसिंग में भी, देने लेने में भी, भले हम पाव kg का बनाते हैं, लेकिन घंटा उतना ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा इजी पड़ता है जब कस्टमर मुझे बड़ा केक का ऑर्डर देते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि छोटा छोटा बनाने में ना टाइम बहुत जाता है और पैसे भी नहीं मिलते हैं। लेकिन जो ऑर्डर रहेगा वो तो हमको पूरा करना ही पड़ेगा। मैं खाली आप लोगों को इतना बता रही हूँ कि बड़े केक में बेनिफिट ज़्यादा रहता है, आपका टाइम बचत होता है, पैसा भी अच्छा मिल जाता है। भले आप छोटे केक के मुकाबले में बड़े केक का पैसा कम लेंगे फिर भी। और ये मैं गनाश छान कर इसमें ले ली हूँ, क्योंकि मैं बोली बार बार आप लोगों को छान कर सामने ही दिखाती हूँ। मैं बोली कि ये स्टेप भी दिखा देती हूँ कि आप छान कर कटोरे में या बाउल में, जिसमें भी जो भी आप बोलते हैं उसमें रखे रहें। उससे क्या फट से हो जाता है, लेकिन है ना अगर आप काफ़ी टाइम से रखे रहें तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो आपको उसको थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो काफ़ी थिक रहेगा, आपका ऐसा अप्लाई नहीं होगा। और मुझे ऊपर है ना अगर छान कर नहीं भी डालती तो भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि सारा चॉकलेट से भरना था और नाम लिखना था। और इसमें है साइड में है ना मैं पूरा ही कवर कर दी हूँ, क्योंकि है ना मुझे गोल्डन ड्रिपर करना था और मेरे पास है ना गोल्डन कलर का था ही नहीं। एक बार मैं पूछी थी, काफ़ी कॉस्टली था, लेकिन है ना मैं नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे उस टाइम ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज अगर मुझे रहता, मैं जाती मार्केट तो ज़रूर लेकर आती। फिर मैं सोची कि मैं क्या करूँ,
फिर लग गई जुगाड़ करने में। फिर मैंने ना 2-3 चम्मच शक्कर ली हूँ, पिसा हुआ है ये, और इसमें है ना गोल्डन डस्ट डाली हूँ, जो नॉर्मली हम कभी अपने केक को कवर करते हैं। बार बार आप मुझे देखे होंगे, ये 40 रुपये का मिलता है। और एकदम थोड़ा सा इसमें लगा था, ऐसा नहीं कि 2 चम्मच मैं शुगर ली हूँ तो 1 चम्मच डस्ट ली हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आधा चम्मच से भी मैं कम ली थी, एकदम अच्छा तैयार हुआ था। और है ना, इसको मेल्ट करने के लिए मैं पानी डाली हूँ, नॉर्मल पानी, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें बनाने में। आप बिल्कुल बना सकते हैं और हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि है ना, मैं इसके लिए ये पार्ट रिकॉर्ड करी कि अगर अच्छा बन गया तो मुझे आप लोगों को बताना रहेगा। एकदम अच्छा तैयार हुआ था। अगर आप गोल्डन ड्रिपर लाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एक बार ज़रूर अप्लाई करें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप खुद सोचेंगे कि अरे हाँ, 40 रुपये में तो मैं बहुत सारा बना सकती हूँ। ड्रिपर का क्या रहता है कि आप एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं, और इसका क्या है, जब भी आपको काम रहेगा उसी टाइम बनाना पड़ेगा। वैसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पिसा हुआ शुगर तो हम रखे ही रहते हैं जो केक बनाते हैं, और 2 चम्मच वो ले लो, आधा चम्मच से भी कम ये ले लो, और थोड़ा सा पानी डाल के मेल्ट कर लो, एकदम अच्छा तैयार होगा। आप अगर नहीं ट्राई करें तो एक बार ट्राई करके देखना, आपको उतना महंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। और आप लोग भी देख रहे होंगे कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है। सच में मुझे तो मज़ा ही आ गया था, लेकिन आप लोग जब बनाकर ट्राई करके और मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ अच्छा बना, फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये बच्चे का नाम सारिम था, इसके लिए मैं ऊपर लिख दी हूँ। और बाकी जगह पे मुझे सारा चॉकलेट लगाना था और कोई काम नहीं करना था इसमें, और इसके लिए भी मेरा ये केक जल्दी तैयार हो गया था। तो अगर आप लोगों को मेरा ये केक पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और एक कमेंट तो बिल्कुल भी करना मत भूलना। और मैं है ना, बहुत कोशिश करती हूँ कि बैकग्राउंड में कोई आवाज़ ही ना आए, लेकिन मैं अपने घर पे नहीं हूँ, दूसरी जगह वॉइस ओवर कर रही हूँ। दरवाज़ा बंद करके, खिड़की बंद करके कर रही हूँ, फिर भी बाहर बच्चे इतना शोर कर रहे हैं कि बार बार बोलने पर भी नहीं सुनते हैं। तो ऐसा किस किस के साथ होता है ज़रूर बताना। इतना आसान नहीं होता है वॉइस ओवर करना, बहुत मुश्किलों के बाद कर पाते हैं, तब कहीं जाके आप लोगों को एकदम अच्छा आवाज़ दे पाते हैं। आवाज़ तो मेरी जो भी है, मतलब बैकग्राउंड की आवाज़ की बात कर रही हूँ। और ये बहुत सारा, जितना मेरे पास जो टाइप का चॉकलेट था मैं सारा ही लगा दी थी। मेरे पास है ना 5 स्टार या किटकैट वगैरह होता ना तो वो भी लगाती, लेकिन फ़िलहाल नहीं था, और मुझे इमरजेंसी में ही केक बना कर देना था, टाइम बिल्कुल भी नहीं था लाने का, इसके लिए मैं नहीं लगाई। लेकिन अगर आपको बनाना रहेगा ना तो आप वो लगाएंगे ना तो आपका केक और भी सुंदर दिखेगा। और थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल डाल दी हूँ, और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।